दोस्तों, आज की डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी जी के चाइना से क्या संबंध है, जिनका एक एक पोल खोलती नजर आई, जिसको देख गौरव भाटिया भी कांग्रेस का पोल खोलने लगते हैं, जिसको सुनकर सुप्रिया श्रीनेत और गौरव भाटिया में जोरदार तो बहस होने लगती है। आपको देख बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सच को छुपाया नहीं जा सकता, मुझे झूठा साबित करने तो आप खुद ही यहाँ झूठे पे साबित मना हो गए। करते हैं अंजना मैं जी उनको कि शर्मा अभी के नहीं चुप हो जाती, साइन लेकिन किया। ये साहब की तो बात ही अलग है। बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, बीच में फिर मैं बोलने नहीं दूंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो तस्वीर है ना अंजना जी, ये जरूरी तस्वीर है। ये नरेंद्र मोदी जी लाल शर्ट पहनकर बाली में खड़े हैं। जूम करो। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि 2020 में 20 जाबाजों की शहादत के बाद शी जिनपिंग से मोदी जी की पहली मुलाकात थी और देश को लग रहा था कि वो तल्ख तेवर में उनको बोलेंगे आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। नरेंद्र मोदी जी तो इसमें हाथ मिला रहे हैं, लाल शर्ट पहन के गलबैया कर रहे हैं। कर मेरे को जानता नहीं है। वो तो अपने खाने की थाली छोड़कर आ गए थे, फिर पता चला कि जोहानिसबर्ग में भी मिले थे। यथावत स्थिति क्यों नहीं बदल रही? चीन के साथ $100 बिलियन का ट्रेड घाटा क्यों कर लेते हैं? और एक दो फोटो मैं भी दिखा देती हूँ, फोटो दिखाने का बड़ा शौक है। ये कौन सी ट्रेनिंग करने के लिए आप चीन जाते हैं, जरा हमें समझाइए। आपके लोग चीन क्यों जाते हैं? और चीन से रिश्वत, अब मेरा मुंह मत खुलवाइए, लेकिन खुलवाई दिया है तो सुन भी लीजिए। क्या है चीन से रिश्वत? प्राइम मिनिस्टर फंड में चीनी कंपनियों ने पैसा दिया। क्या बात कर रहे हैं? पूछा गया कौन सी चीनी कंपनियां हैं तो बताया नहीं जाएगा। जिन चीनी कंपनियों को आप लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं कि आप एप्स को बैन कर रहे हैं, चीनी कंपनी से पैसा डकार रहे हैं। किस चीज में लग रहा है पैसा? कितना पैसा किसने दिया? उसका क्या बात हुई? इसीलिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ाया, इसीलिए भारत की निर्भरता चीन पर बढ़ाई। मैं तो यह भी कह सकती हूं, लेकिन असलियत यह है ना अंजना जी, डिबेट मुद्दों पर होना चाहिए। और मैं वापस मुद्दे पर आना चाहती हूं। प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं मणिपुर जा रहे? 3 दिन पहले 4 लोगों की हत्या हुई, 6 जगह घाटी में कर्फ्यू लगा हुआ है। यह मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल प्रधानमंत्री मोदी और उनके प्रवक्ताओं से एक है, और ये बहुत गंभीर सवाल है। आपको इंडिया नाम से क्या आपत्ति हुई और कब से आपत्ति शुरू हुई? आपने तो स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया तमाम जगह रखी थी। आप तो न्यू इंडिया बनाने चले थे। तो आप गुलामी की लड़ाई तब लड़ रहे थे या अब लड़ रहे हैं? ये दूसरा सवाल है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तीसरा मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मोदी जी से, और वो सवाल इसलिए है क्योंकि हमने ही भारत पेट्रोलियम बनाया, और हमने ही इंडियन ऑयल बनाया, हमने ही भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बनाया, और हमने ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी, हमने ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाया, और हमने ही भारत इलेक्ट्रिकल बनाया। तो मेरा यह मानना है कि समावेशी बातों के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते हैं? क्यों ये शिगुफे छोड़ते रहते हैं? अरे स्पेशल सेशन देश की हिस्ट्री में 6 बार हुआ है। हर बार स्पेशल सेशन का एजेंडा दिया जाता है, अब एजेंडा नहीं देंगे और अनर्गल बहस करेंगे। स्पेशल सेशन और बाकी सेशंस में अंतर होता है। मोदी जी ने भी जब स्पेशल सेशन बुलाया था तो मुद्दा बताकर बुलाया था, एक बार जीएसटी के लिए और फिर एक बार संविधान की वर्षगांठ के लिए। इस बार ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस बार क्या एजेंडा है वो नहीं बताएंगे। तो मेरा अपना मानना है इस तरह के शगुफे, इस तरह के हॉट एयर बलून नहीं छोड़ने पड़ेंगे अगर आप मुद्दे की बात करिएगा, अगर आप लोगों की बात करिएगा। और अंत में एक ही बात से कहती हूं, दरभंगा का एम्स खुल चुका है, दरभंगा में एम्स बन चुका है, लोग ढूंढ रहे हैं। ये सच और ये झूठ हमने नहीं, मोदी जी ने कहा था। अमेरिका जाकर जून में मोदी जी ने कहा हर साल एक नया आईआईटी, एक नया आईआईएम बन रहा है देश में। वापस आए तो पार्लियामेंट में सरकार को कहना पड़ा 5 साल से एक भी आईआईटी और एक भी आईआईएम नहीं बना था। ये झूठ क्यों बोला? क्यों झूठ बोलने की बीमारी है? तो मेरा मुंह झूठ बोलने पे मत खुलवाइए, क्योंकि 600 करोड़ मतदाताओं और कबीर और गुरु नानक के साथ बैठने वाली चर्चा पर खुल जाएगा, बड़ी फजीहत हो जाएगी। जवाब दीजिए गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं नहीं चाहता था कि लाइव चर्चा में इनकी बेइज्जती करूं, लेकिन सच और झूठ की जब कहानी बताई जा रही है तो ये आवश्यक हो जाता है कि मैं झूठ बताऊं। राहुल गांधी का बताया, प्रवक्ता का बताया, अब 2 मुख्यमंत्रियों का दिखाता हूं। ये अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा भारत सरकार ने एयरस्पेस में उदयपुर से सीकर हेलीकॉप्टर से जाने की अनुमति नहीं दी। और इसका उत्तर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम ने। उन्होंने कहा कि ये जो कह रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये झूठ है। जो निमंत्रण दिया गया है उसके बाद अनुमति सबको दी गई है जो मुख्यमंत्री हैं। नीचे भूपेश बघेल ने भी चाटुकारिता करते हुए सारी हदें पार कर दी, झूठ बोल दिया। फिर से देखिए, मेरे बगल में ये मेरे पास है, देखिए क्या लिखा है कि हमने अनुमति दे दी।
अरे सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच गए, अशोक गहलोत ज्यादा बड़े चाटुकार हैं, भूपेश बघेल ज्यादा बड़े चाटुकार हैं, नहीं पहुंचे। दूसरी बात, आप देखिए इन लोगों की बुद्धिमत्ता पे सवाल उठता है। क्यों उठता है मैं आपको बताऊं। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाके भारत की तो आलोचना कर रहे हैं, और वो क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हाइडिंग द पुअर पीपल, ये छुपा रही है गरीबी को। ये भूल गए 13.5 करोड़ जो भारतीय हैं जो गरीबी रेखा के नीचे थे, मोदी जी के कार्यकाल में वो गरीबी रेखा से ऊपर आए और उनका सशक्तिकरण हुआ। दूसरी बात, गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी ने दिया था मैडम 1970 में। अगर आपने सारी गरीबी हटा देती तो फिर गरीबी हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भारत पे नफरत की एक बात है, मैं आपको यह भी बताऊं, अभी 4 दिन पहले अंजना जी जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और लीडर थे और वहां पे उनका पर्यवेक्षक था और उन्होंने कहा भारत माता की जय। आपको मालूम है जो डांट पड़ी है उन लीडर को, भारत माता की जय के नारे कैसे लगा दिए तुमने भाई।